हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, राधा रानी का जन्म दिवस आने वाला है, तो आज की इस वीडियो में हम अष्टमी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। अगर आपके पास राधा रानी नहीं है और ना ही आपके पास कोई फोटो अथवा तस्वीर है, तो आप अष्टमी की पूजा कैसे करेंगे। तो देखिए, हमने सबसे पहले यहाँ चौकी लगाई है। चौकी के ऊपर लाल और पीला वस्त्र बिछाया है। चावलों से यानी अक्षत से अष्टदल कमल बना लिया है और यहाँ पर हमें करनी है कलश की स्थापना, क्योंकि इस पूजा में कलश की स्थापना अनिवार्य रूप से की जाती है। तो आप कंठ में कलावा बांध लें, 3 बार लपेट लें और चंदन से या फिर रोली से स्वास्तिक बना लें। इस प्रकार से हमारा जो है कलश जो है तैयार हो जाएगा। और देखिए भक्तों, आप अपने प्यारे से लल्ला को यानी लड्डू गोपाल जी को राधा रानी बना सकते हैं और उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो हमने गंगा जल भर लिया है, कंठ तक आपने जल भरना है इसके अंदर। और देखिए, क्योंकि जो कलश की स्थापना होती है ना, इसके ऊपर जो है इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का जो है वास होता है। तो हम इसके अंदर लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी का पाउडर या गांठ, अक्षत डाल देंगे, पुष्प डाल देंगे और अशोक के या फिर आम के पंचपल्लव लगा देंगे। और एक पात्र में हम यहाँ पर अक्षत भर करके जो है दीप कलश बना लेंगे, क्योंकि देखिए इस कलश पे ऊपर राधा रानी की श्री कृष्ण जी के विग्रह को रखा जाता है। अगर विग्रह नहीं है तो आप यहाँ पर दीपक रख सकते हैं या फिर नारियल भी रख सकते हैं। गणेश पूजा में सबसे पहले की जाती है, तो गणेश जी की स्थापना जरूर से कर लीजिएगा। और हम यहाँ पर लड्डू गोपाल को ही हम राधा रानी बनाएंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल जी में ही जो है राधा रानी विराजमान रहती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर जो है स्नान कराएंगे। तो हमने दीपक प्रज्वलित कर लिया है और यहाँ पर गंगा जल से हम यहाँ स्नान कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप करेंगे, फिर पंचामृत से स्नान कराएंगे। देखिए भक्तों, सभी मंदिरों में अधिकतर 4 से 5 बजे के आसपास जो है लड्डू गोपाल यानी राधा रानी को पंचामृत से स्नान करा दिया जाता है। हम महिलाएं गृहस्थ जीवन में रहते हुए सारे कार्य होते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, पति जॉब पर करने जाते हैं, वो सारे कार्य हमें करने होते हैं। तो आप कोशिश करें कि 7 से 8 बजे के बीच में आप अपने लड्डू गोपाल जी को राधा रानी बना के रख ले। तो देखिए, जो ये स्नान क्या है, ये जल तुलसी के गमले में पौधे में डाल देंगे, इधर उधर नहीं फेंकना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने इसमें रोली से स्वास्तिक बनाया था, तो हम इसे ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाद में हम यहाँ पर अंग पोषण करने के बाद में इत्र की सेवा दे देंगे। तो देखिए भक्तों, आज हमारी प्यारी राधा रानी का जन्मदिन है, तो हो सके तो आप अच्छे से अपने लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर श्रृंगार करें, लाल पोशाक पहनाएं। वैसे राधा रानी को जो है नीले रंग अत्यधिक प्रिय होता है। यदि नीला रंग नहीं है तो आप कोई भी शुभ कलर पहना सकते हैं। अच्छे से सुंदर सुंदर जो है कपड़े पहनाएं, श्रृंगार करें और अपने लड्डू गोपाल जी को राधा रानी बनाने वाले हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर चुनरी उड़ा दी है, जो माता रानी को नवरात्रों में उड़ाते हैं ना चुनरी, वो मैंने उड़ा दी है। आप चाहे तो ड्रेस की मैचिंग की भी चुनरी उड़ा सकते हैं। श्रृंगार आप अच्छे से करें। हमारी राधा रानी बन करके लड्डू गोपाल जी तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें अच्छे से पूजन करेंगे और आप दर्शन कर सकते हैं हमारी प्यारी सी राधा रानी की। छोटी सी नन्ही मुन्नी सी राधा रानी बन करके हमारे लड्डू गोपाल बहुत बहुत सुंदर लग रहे हैं। नजर ना लगे उसके लिए आप एक काला टीका जरूर से लगाएं। अक्षत पुष्प लेकर के हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करने के बाद में अक्षत पुष्प सभी के चरणों में छोड़ देंगे। भक्तों, आज राधा अष्टमी का पर्व है। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी मनाया जाता है। वहीं भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है। तो हम यहाँ पर गंगा जल से यहाँ पर छींटा कर देंगे। भक्तों, यह जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद आता है। इस दिन लोग राधा रानी की पूजा अर्चना कर उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार राधा अष्टमी के दिन व्रत और पूजन करने से जीवन में प्रेम और खुशियां आती हैं। इस दिन राधा रानी को
जी को प्रसन्न करने के लिए लोग उन्हें तरह तरह के भोग लगाते हैं। तो देखिए हमने स्नान कराने के बाद जनेऊ अर्पित किया है, वस्त्र रूपी कलावा इत्र लगा करके समर्पित कर दिया है। हम अपनी राधा रानी को इत्र की सेवा दे देंगे इस प्रकार से, ताकि इनके आसपास जो है सुगंधित वातावरण बना रहे। और उसके बाद में हम गणपति जी को भी चंदनौली से टीका करेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे। भक्तों, राधा जी और कृष्ण भगवान की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से उनका आशीष सदा बना रहता है और हर मनोकामना पूरी होती है। तो देखिए हमने कृष्ण भगवान की जो है फोटो लगाई है। देखिए भक्तों, कभी भी राधा रानी की पूजा अकेली नहीं की जाती है, क्योंकि राधा रानी अकेली पूजा स्वीकार नहीं करती है। तो उनके साथ कृष्ण भगवान की फोटो या तस्वीर या विग्रह जो भी हो उनको जरूर से साथ में रखें, तभी वो पूजा स्वीकार करती हैं। तो हम गणेश भगवान को दुर्वा गुड़हल का फूल अर्पित कर देंगे। जो भी आपके पास लाल पीले फूल हो वो जरूर समर्पित करें। तो देखिए भक्तों, राधा अष्टमी का महत्व क्या होता है। देखिए राधा अष्टमी का व्रत करने से राधा रानी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की भी कृपा प्राप्त होती है। तो हम दीपक को भी पुष्प समर्पित कर देंगे। भक्तों, मान्यता है कि राधा अष्टमी का व्रत रखने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और जो है पुण्य की प्राप्ति होती है। तो हम सभी को धूप दीप दिखा देंगे इस प्रकार से। और देखिए भक्तों, मान्यता है कि राधा अष्टमी का व्रत करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य व संतान की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन जो है खुशहाल बना रहता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास राधा रानी झूला झूलते हुए हो तो उसे जो दंपत्ति है उसे अपने बेडरूम में लगाना चाहिए। इससे उनमें आपस में मधुरता आती है। गणेश जी को हम जल का भोग लगा देंगे, मेवे का भोग लगा देंगे। देखिए भक्तों, अगर आप पूरे विधि विधान से आप राधा अष्टमी का पूजन कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि ये पूजा का जो समय है ठीक मध्याह्न में होना चाहिए, यानी 12 बजे हो जाना चाहिए। उसके बाद में हम यहाँ पर जो अपनी राधा रानी को कृष्ण भगवान को जल का भोग लगाएंगे। इस तरह से हमें जो है तुलसी पत्र जरूर से डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मिठाई का भोग लगाएंगे। भक्तों, पूजन पश्चात पूरा उपवास करें अथवा एक समय भोजन कर सकते हैं। दूसरे दिन श्रद्धानुसार सुहागिन स्त्रियों तथा ब्राह्मणों को भोजन कराएं व उन्हें दक्षिणा जरूर से दें। यदि इतनी सुविधा नहीं है तो आप मंदिर में जाकर के भी ब्राह्मणों को कच्चा सीधा दे सकते हैं। और आज के दिन राधा रानी को खीर का भोग लगाएं, दही अरबी का भोग लगाएं, पूरी सब्जी का भोग लगाएं, ऋतु फल का भोग लगाएं। जो भी आप यहाँ पर 56 प्रकार का भोग प्रसाद भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन उसमें तुलसी दल जरूर से डालिएगा, तभी वो भोग स्वीकार करती हैं। दही अरबी की रेसिपी कैसी है, कैसे बनाई जाती है, इसका वीडियो भी हमारे चैनल पर आ चुका है। आप वहां जाकर के शुद्ध सात्विक दही अरबी की सब्जी बनाना सीख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और यहाँ पर हम राधा रानी को भी भोग इसी तरह से लगा देंगे। तो देखिए भक्तों, ये जो पूजा है हमें ठीक 12 बजे कर लेनी है। जैसे हम जन्माष्टमी रात्रि 12 बजे करते हैं, जन्म मनाते हैं, जन्म दिवस मनाते हैं कृष्ण भगवान का, लड्डू गोपाल जी का, वैसे ही राधा रानी का जन्मोत्सव मनाना है। राधा रानी को हम 16 श्रृंगार की सामग्री भेंट कर देंगे। तो इसी तरह से हमारी जो है पूजा संपूर्ण हो जाती है और यहीं बैठ करके हमें राधा अष्टमी की व्रत कथा कहानी पढ़नी होती है। यदि आप व्रत भी नहीं रख रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, तब भी आपको कथा जरूर से सुननी चाहिए, तभी आपकी ये पूजा संपूर्ण मानी जाती है। तो देखिए हमने यहाँ पर कथा सुन ली है। कथा सुनने के बाद में हम अक्षत पुष्प राधा रानी के चरणों में छोड़ देंगे। और देखिए भक्तों, कथा जो है अलग है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ पर करेंगे कपूर से आरती। तो देखिए भक्तों, आप जो दीपक आपने प्रज्वलित किया है इससे भी आप आरती उतार सकते हैं, लेकिन कपूर से आरती अगर हम उतारते हैं तो पूजा में रही जो भी कमी रहती है वो कर्पूर से पूरी हो जाती है। तो आप इस तरह से हमें यह पूजन करना है। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं या राधा रानी का भजन गा करके भी आरती कर सकते हैं। यदि कुछ भी नहीं है तो मोबाइल पर आप राधा रानी का भजन लगाएं, आरती लगाएं, उसके बाद में आरती कर सकते हैं। फिर आरती को हम यहाँ पर शीतलीकरण करेंगे, पवित्रीकरण कर लेंगे इस प्रकार से।
तो देखिए भक्तों, राधा अष्टमी का व्रत नहीं रखते हैं। जन्माष्टमी भादव मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है और राधा अष्टमी जो है मैंने आपको जैसे बताया ठीक 15 दिन के बाद मनाई जाती है। तो देखिए हमने यहाँ पर क्षमा प्रार्थना मांग ली है, तो जरूर से क्षमा प्रार्थना मांग लीजिएगा। तो देखिए भक्तों, हम जो ये चौकी का विसर्जन सेम डे नहीं करना है, नेक्स्ट डे इस चौकी का विसर्जन करना होता है। दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार से कम या ज्यादा रख सकते हैं और जो प्रसाद रखा है, भोग प्रसाद रखा है, ये आप परिवार में सभी में बांट दीजिएगा। और देखिए जो जल का लोटा है सूर्य देव को अर्घ्य देना है और जो फूल पत्तियां हैं इनका जल विसर्जन भूमि विसर्जन करना है। और ये जो बाकी प्रसाद है ये आप परिवार में सभी में बांट दीजिएगा, आस पड़ोस में भी बांट दीजिएगा, क्योंकि जैसे हम जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं वैसे ही राधा अष्टमी को भी बड़ी धूमधाम से हमें मनाना चाहिए, हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। अगर हमने श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है तो हमें सबसे पहले राधा रानी को मनाना चाहिए। और देखिए राधा रानी करुणा बरसाने वाली होती हैं और सभी देवता बरसाते हैं। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे।